पंडित राम जी वाणी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन। कथा के अनुसार स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का वर्णन है। प्रथम अध्याय जब हम प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले कि क्या किया जाता है कि अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवद नाम का संकीर्तन किया जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एकदा नैमिषारण्य ऋषया सौनकादया। एक समय सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ पर, जो सीतापुर जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, वहाँ सब 88,000 ऋषि मुनि सब एकत्र हुए। फिर श्री सूत जी से पूछने लगे। श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं तो जब 88,000 ऋषि मुनि वहाँ एकत्र हुए तो सबने सोचा कि अब कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में लोग धीरे धीरे वेद और विद्या से थोड़ा रहित होंगे, थोड़ा दूर होंगे, तो इनका उद्धार कैसे होगा। तभी कहते हैं कि वो सब मंत्रणा कर ही रहे थे, तब तक स्वर्ग लोक से श्री नारद जी आ गए। नारद जी जैसे पहुँचे नारायण नारायण करते, और जब नारद जी मृत्यु लोक पे आए, मृत्यु लोक में नारद जी ने क्या देखा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं सब लोग अपने अपने कर्मानुसार अपने अपने दुखों से दुखी हो रहे हैं। कहते हैं कि रामचरितमानस में वर्णन है, कोई किसी को ना तो दुख दे सकता है और ना कोई किसी को सुख दे सकता है। अपने अपने कर्म के अनुसार ही जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार से हमें दुख और सुख की प्राप्ति होती है। नारद जी ने जब इस प्रकार से सभी प्राणियों को देखा इस मृत्यु लोक में, तो नारद जी भगवान नारायण के पास गए और नारायण जी को जाकर के प्रणाम किया। और उसके बाद नारायण प्रभु ने कहा, नारद जी आपका आगमन कैसे हुआ। नारद जी ने कहा, देखिए 4 लोग जो होते हैं उनका जन्म दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है, उनका अपना कुछ भी नहीं होता है। वृक्ष, कहते हैं कि वृक्ष स्वयं फल नहीं ग्रहण करता है, और तालाब होता है, नदी होती है, ये स्वयं जल नहीं पीती हैं, ये दूसरों को परोपकार करते हैं। और एक संत जो होते हैं, संतों का भी शरीर जो संत धारण करते हैं वो भी दूसरों के निमित्त ही होता है। और एक वर्षा करने वाले बादल, ये सब इनका शरीर। कहते हैं वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण संतन धर्यो शरीर। इनका जन्म ही दूसरों के उद्धार के लिए होता है। नारद जी ने भगवान से सब कुछ कह सुनाया, तो भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी, आप मृत्यु लोक में जाइए और प्राणियों को बताइए कि वो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करें, और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूजन के प्रभाव से उनके जीवन का जो अभाव है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगा। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु जब हम वहाँ बताएंगे कि कथा कीजिए आप लोग, तो पहले पूछेंगे कि इस कथा का फल क्या है, इस कथा को कब करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, इस कथा में क्या क्या पदार्थ होना चाहिए, क्या किस किस वस्तु को भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा प्रश्न है नारद जी, तो ठीक है, इस कथा का तो पहले आप सुनिए कि फल क्या है। इस कथा का फल है हमारे जीवन के जो भी अभाव हैं, दुख हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करने वाला है, और हमारे जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि कराने वाला कथा होता है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुना जाता है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा मनुष्य कहते हैं कि वैसे तो भक्तिपूर्वक किसी भी दिन कर सकता है, पर विशेष करके पूर्णिमा तिथि मुख्य रूप से मानी जाती है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूजन करने के लिए। पर अपने सुविधा के अनुसार व्यक्ति किसी भी दिन किसी भी समय कर सकता है। और जो कथाओं में वर्णन है सुबह या शाम का समय होना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान को गेहूं के
चूर्ण का जो प्रसाद बनाया जाता है, 60 चूरमा प्रसाद और पंचामृत और केले का प्रसाद भगवान को अवश्य अर्पण किया जाता है। और कहते हैं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या पृच्छति। भगवान को हम क्या अर्पण कर रहे हैं इसका भाव महत्व नहीं होता है, भगवान को हम किस भाव से अर्पण कर रहे हैं इसका विशेष महत्व होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि आपके पास जो भी हो आप हमें अर्पण करते हैं प्रभाव से अर्पण करें। तो इस प्रकार जो व्रत कथा पूजन करते हैं भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय में वर्णन है कि एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण देवता का कर्म क्या था कि उनके पास धन नहीं था तो वो भिक्षा के लिए नगर में जाते थे, जो भी भिक्षा मिल जाता था उसी से ला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण देवता का कष्ट दूर किया जाए, तो भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, उनके पास गए। भगवान कहते हैं कि मानस में वर्णन है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे प्रिय मनुज मोहि भाए। भगवान 3 माह द्विज माह श्रुतधारी। भगवान कहते हैं कि जितने भी चर अचर जितने भी प्राणी हैं, कहते हैं कुल 84 लाख योनियां हैं। भगवान ने सबको उत्पन्न किया है, सब भगवान की कृपा से उत्पन्न है, पर सबसे प्रिय उनको मनुष्य ही लगते हैं भगवान को। और मनुष्यों में भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों में भी जो अपने कर्म को करते हैं, भगवान कहते हैं उनसे मैं बड़ा प्रेम करता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया। उस ब्राह्मण के पास गए, पूछे ब्राह्मण देवता आप ऐसे क्यों घूमते। उस ब्राह्मण ने सब कुछ उनसे वर्णन किया। भगवान ने कहा आप आज संकल्प लीजिए कि जो भी धन मिलेगा उसी से लाके भगवान का पूजन करूंगा, और भाव से आप पूजन कीजिए, भगवान की कृपा से आपके जीवन का जो भी अभाव है पूर्ण हो जाएगा। उस ब्राह्मण देवता ने ऐसे ही किया, आकर के भगवान की व्रत कथा पूजन किया और उनकी कृपा से उसके घर में खूब धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। एक दिन संयोग से वो व्रत कथा पूजन कर ही रहे थे ब्राह्मण देवता, तब तक एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उधर से जा रहा था। जब इनको देखा तो महल में इनके गया ब्राह्मण देवता के और सब कुछ पूछा। ब्राह्मण देवता ने सब कुछ उससे वर्णन किया। वर्णन करने के बाद उस लकड़हारे ने भी सोचा जो भी आज धन मिलेगा लकड़ी बेचने से उसी से लाकर भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में संकल्प लेकर के वो जहाँ धनवान लोग रहते थे वहाँ पहुँचा, और कहते हैं कि वहाँ अन्य दिनों के अपेक्षा 4 गुना धन मिला। उसी से लाके भगवान का व्रत कथा पूजन किया और इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा यहाँ द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोल दो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल दो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय में कहते हैं उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वो बड़े जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे। जितेंद्रिय का मतलब हो जाता है जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं और 11वां मन, इन सबको जो नियंत्रित कर ले वही जितेंद्रिय है। और राजा ऐसे थे कि प्रतिदिन
देव स्थान पर जाते थे और वहाँ जो भी गरीब होते थे, जिनको सच में आवश्यकता होती थी, उनको कुछ दान दक्षिणा दे करके आते थे। कहते हैं कि राजा की जो पटरानी थी वो भी बहुत अच्छी थी। कहते हैं जीवन के 4 सुख होते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो पहला सुख होता है। दूसरा सुख जब घर में माया, घर में लक्ष्मी की कृपा हो। और तीसरा सुख सुत यज्ञाकारी, हमारे जो बालक हैं, बालिका हैं, जो भी हैं, परिवार हैं, अगर बात मानते हैं तो ये जीवन का सुख माना जाता है। और चौथा सुख सुलक्षणा नारी, जिस घर की स्त्रियां सुंदर आचरण वाली होती हैं, सुंदर संस्कार वाली होती हैं, सुंदर व्यवहार वाली होती हैं, वह घर कहते हैं स्वर्ग बन जाता है। तो उस राजा की बड़ी धर्मात्मा महारानी थी। राजा ने एक दिन पूजा पाठ कर रहे थे अपने घर में, तब तक एक साधु नाम का वैश्य उधर से जा रहा था व्यापार करने के लिए। जब इनको देखा तो इनके पास गया, पूछा राजन आप क्या कर रहे हैं। उस राजा ने कहा, क्योंकि उस राजा को इससे पहले कोई संतान नहीं थी, तो भगवान से प्रार्थना किया था कि हमें सुपुत्र हो तो हम भगवान आपकी पूजा पाठ करेंगे। तो इस संयोग से राजा की मनोकामना पूर्ण हो गई थी। इसलिए जो है, जब साधु नाम का वैश्य इनके पास गया तो उसने पूछा राजन क्या कर रहे हैं। उस राजा ने कहा कि इन्हीं की कृपा से, सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। उस वैश्य ने सोचा हमारे भी कोई संतान नहीं है, अब जब भगवान की कृपा से हमारे घर में संतान होगी तब हम आपकी व्रत कथा पूजन करेंगे। देखो, ये जीव का स्वभाव होता है कि हम यही चाहते हैं भगवान से, ठाकुर जी पहले आप हमारा काम करो फिर हम आपका करेंगे। ये जीव का स्वभाव है। भगवान हमारा कार्य पूर्ण कर दो, हम आकर के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। ये जीव का स्वभाव है। संयोग से एक दिन सांसारिक लीला में प्रवृत्त थी उसकी पत्नी, और भगवान की कृपा से उस साधु नाम वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। और कलावती अपने पिता के घर में ऐसे बढ़ने लगी जैसे कहते हैं शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। साधु नाम वैश्य की पत्नी ने उससे अपने पति से कहा, पतिदेव आपने कहा था जब कोई घर में संतान होगी तो मैं भगवान की व्रत कथा पूजन करूंगा, अब आप इसको कर लीजिए। उस साधु नाम के वैश्य ने कहा अब हम कन्या के विवाह के समय करेंगे। एक दिन देखा कि कन्या किसी के घर गई थी तो उसको थोड़ा आने में विलंब हो गया। तो जब कन्या घर पे आई तो उस साधु नाम के वैश्य ने पूछा, कन्या अब तक तू कहाँ थी या तेरे मन में क्या चल रहा है। उस कन्या ने कहा, मैंने किसी के ब्राह्मण देवता के घर गई थी। जब साधु नाम के वैश्य ने देखा कि अब हमारी कन्या बड़ी हो गई है तो उसने अपने दूतों को बुला करके कहा कि आप कंचनपुर नगर को जाइए और वहाँ से एक सुंदर वणिक पुत्र को लेकर के आइए और उसी के साथ हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। उनके दूत गए कंचनपुर नगर, यहाँ से एक सुंदर वणिक पुत्र को लेकर आए और उसी के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। किंतु कहते हैं संयोग से दुर्भाग्यवश वो व्रत कथा करना विवाह के समय भी भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए कि जा तुझे दारुण दुख की प्राप्ति होगी। और वही साधु नाम वैश्य उसका दामाद दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए जा रहे थे। तभी क्या देखा कि राजा का धन कोई चोर चुरा करके लेके भागे जा रहे थे। जब इनको देखा तो धन ला करके इनके पास रख दिया। और जब राजा के दूत आए तो इनके पास जब धन रखा हुआ देखा तो इन्हीं को पकड़कर महल में ले गए। राजा की आज्ञा से इनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया और इधर जो घर पर इनके धन रखा था वो भी सब चोर चुरा कर ले गए। अब इनके घर पे भी सब बड़ी दुखित रहने लगी। एक दिन कन्या किसी ब्राह्मण देवता के घर गई और उसने भगवान के व्रत कथा पूजन होते देखा। आकर के माँ को बताया। माँ ने जैसे तैसे करके भगवान की व्रत कथा पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, भगवान से वरदान मांगा कि आप हमारे पति और दामाद को शीघ्र अतिशीघ्र बंदी से छुड़वा दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देके कहा, इन दोनों को आप सम्मान पूर्वक विदा कीजिए और जो भी धन लिया है उससे दुगुना धन दे करके। इस प्रकार राजा ने सुबह दरबार में
अपना स्वप्न सुनाया और इन दोनों को सम्मान से जो भी धन लिया था उससे दूना धन दे करके विदा कर दिया। दोनों अपने घर की ओर चल दिए। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोल दो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय जब कहते हैं कि अपने घर की तरफ ही चल दिए, भगवान ने फिर सोचा कि लाओ इनकी परीक्षा लेते हैं। तो दंडी वेश धारण करके इनके पास आए और इनसे पूछा कि आपके नाव में क्या है। इन्होंने सोचा शायद हमारा धन लेने ना आए हों। उन्होंने कहा कि हमारे नाव में तो बेल और पत्र भरे हैं। दंडी वेशधारी भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इस संसार में सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, किसी से बैर मत कीजिए, किसी से द्वेष मत कीजिए। ना जाने किस रूप में परमात्मा आ जाए, मिल जाए हमें। उसके बाद दंडी वेशधारी भगवान थोड़े दूर जा कर के बैठ गए, और जब इन्होंने सच में देखा कि हमारी नाव में तो बेलपत्र ही भरे हैं, नाव हमारी जल से ऊपर उठी है, तो ऐसा देख करके वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तब उसके दामाद ने कहा कि हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए जिसका मैंने अपराध किया है। और सच में जीव को यही करना चाहिए कि हम जिसका अपराध करते हैं तो हमें क्षमा भी, याचना भी उन्हीं से करनी चाहिए। उनके पास गए, उनसे दंडी वेशधारी भगवान से कहने लगी आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते हैं प्रभु, हम कैसे जीव जान सकते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं जैसे उसके पास धन था नाव में वैसे हो गया। फिर वो दंडी वेशधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद जब ये घर को चले तो उन्होंने अपने दूतों को कहा कि आप लोग हमारे घर पे जाकर संदेशा दे दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं। संयोग से उनके घर पे भगवान की व्रत कथा पूजन हो रहा था। लीलावती ने अपनी कन्या से कहा कन्या तू व्रत कथा पूर्ण करके प्रसाद खा करके आप आना, मैं अब चल रही हूँ अपने पति के दर्शन के लिए। कन्या ने प्रसाद को छोड़ दिया, कथा पूर्ण नहीं किया, और कन्या भी पीछे से आ गई। और इधर जब कन्या आती है तो क्या देखती है कि उसका पति अदृश्य हो जाता है जल में। कन्या मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी, रोती हुई रोने बिलखने लगी। तब तक आकाशवाणी हुई कि साधु नाम का के वैश्य से तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है जल में, और ये घर जा करके प्रसाद खा करके जब आएगी तो इसको इसका पति अवश्य मिल जाएगा। जब ऐसी आकाशवाणी होती है तो कन्या घर जाती है और घर पे कथा पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके आती है तो अपने पति के दर्शन करती है। इस प्रकार से फिर अपने घर को सब लोग साधु नाम का वैश्य जो अपने घर पे पहुंचते हैं, और घर पे पहुंचने के बाद कहते हैं हर पूर्णिमा को उस साधु नाम का वैश्य भगवान की व्रत कथा पूजन करने लगा, और इस व्रत कथा पूजन के प्रभाव से कहते हैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई और अंत में वैकुंठ लोक को गया। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब पंचम अध्याय में भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। कहते एक समय की बात है कि तुंगध्वज नाम के राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार खेलने जब ये गए तो संयोग से कुछ ग्वाल बाल वन में भगवान की व्रत कथा पूजन कर रहे थे। और जब व्रत कथा पूजन पूर्ण हुआ तो इनके सामने प्रसाद लेकर के आए कि राजन आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तुंगध्वज नाम के राजा ने क्या किया, प्रसाद की अवज्ञा कर दिया, प्रसाद नहीं लिया। और प्रसाद ना लेने के कारण जब अपने महल में गए तो वहाँ क्या देखा कि सब कुछ नष्ट पाया। समझ गए कि वो भगवान सत्यनारायण का अपराध किया हूँ, प्रसाद नहीं लिया। इसलिए फिर वो जा कर के वन में ग्वाल बालों से प्रसाद लेकर के जब आते हैं तो उनके राज्य में जैसे पहले था सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि जो राजा चंद्रकेतु थे उनका जो अगला जन्म हुआ राजा दशरथ के रूप में हुआ, और जिन्होंने भगवान राम की सेवा पूजा करके वैकुंठ धाम को गए। और जो साधु नाम का वैश्य था वो मोरध्वज हुआ, और कहते हैं उसने अपने पुत्र को, और इस भगवान ने इतनी कठिन परीक्षा लिया कि उसको पति पत्नी सहित अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाना पड़ा, पर फिर भी उस परीक्षा में पास हुआ, परीक्षा में पूर्ण हुआ। और जो निर्धन ब्राह्मण का सुंदर काशीपुरी नगरी के थे उनका सुदामा का जन्म हुआ अगला जन्म, और भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करके उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। राजा मोरध्वज थे, वो बहुत बड़े महान धर्मात्मा मनु महाराज हुए। उन्होंने भगवान को ही प्रकट कर दिया। मनुष्य रूपा हुए, इतना घोर तपस्या किया उन्होंने, भगवान को आना पड़ा अगले जन्म में। और इस प्रकार से और जो लकड़हारा था वो निषाद नामक वो हुआ, केवट हुआ, जो राम जी को गंगा का पार लगा करके खुद पार हो गया। इसलिए कहते हैं जो भी भगवान सत्यनारायण प्रभु की श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा पूजन पाठ भक्ति आराधना पूजा सत्य व्रत पालन जो भी करते हैं, भगवान की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उसके जीवन में जो भी अभाव होता है उसको भगवान की कृपा से वो सब पूर्ण हो जाता है। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय संपूर्ण। और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूजन करने के लिए, हवन करने के लिए आप हमारे चैनल पर मैसेज दे सकते हैं पंडित राम जी वाणी चैनल में, और उस पर हमारा नंबर भी है। आप व्रत कथा पूजन के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय संपूर्ण। बोल दो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।